हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं बबूलाल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल BLG के ट्रिक पर। आज के सेशन में साथियों, तो आज का सेशन है वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलने वाला है। आप सभी इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में आप बेहतर कर पाएँ। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न है अपना, अलवर जिले का कोट दरिबा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, अलवर जिले का कोट दरिबा क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अपना ऑप्शन है लोहा, अभ्रक, संगमरमर, तांबा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है तांबा। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। अलवर जिले का खोत दरिबा क्षेत्र है वो साथियों तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, भारत के प्रथम जल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? जी हाँ साथियों, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले एग्जाम में बेहतर कर पाएँ साथियों। ये क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है अपना, भारत के प्रथम जल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है अपने जोधपुर, अलवर, करौली, जयपुर। बताने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने भी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है अलवर। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसने दी? जी हाँ साथियों, नीमूचना हत्याकांड को है वो जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अपने ऑप्शन है महात्मा गांधी। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। क्वेश्चन ये साथियों किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बहुत टफ है, अगर किसी ने पढ़ा है तो बहुत सरल है। कोई साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। अपने इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा किसने दी? तो साथियों महात्मा गांधी ने दी। किसने भाई? महात्मा गांधी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, मूसी महारानी की छतरी है उनका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है बख्तावर सिंह, शिवदान सिंह, विनय सिंह, जय सिंह। बताने की कोशिश कीजिए। हर एक क्वेश्चन अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है विनय सिंह। ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। विनय सिंह ने है वो मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, भरथरी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जी हाँ साथियों, भरथरी का मेला जिसे कनपटे नाथों का तीर्थ भी कहते हैं तो वो कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। तो अपन बात करते हैं भाई भरतरी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों अलवर में होता है। कहाँ भाई? अलवर में। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। और साथ में ये भी याद रख लीजिएगा कि भाई कन फटे नाथों का तीर्थ है वो भी अलवर में आयोजित होता है और भरतरी के मेले को कन फटे नाथों का तीर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन साथियों आज के ज़माने में कैसे भी पूछ लिया जा सकता है, तो आप दोनों टाइप से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में अपने को बेहतर फायदा हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है? जी हाँ साथियों, वह कौन सा किला है जिसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है? अपने ऑप्शन है कांकनबाड़ी का किला, अलवर का किला, नीम राणा का किला। इनमें से कोई नहीं। हर एक क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है और आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका अपने राइट आंसर है नीम राणा का किला जिसे पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपने स्क्रीन पर, बांसवाड़ा राज्य की नींव किसने रखी थी? जी हाँ साथियों, बांसवाड़ा राज्य है उसकी नींव किसने रखी थी? अपने ऑप्शन है उदय सिंह, जगमाल सिंह, समर सिंह,
उग्रसेन राव बताने की कोशिश कीजिए साथियों। बांसवाड़ा राज्य की नींव। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो आपने इसका राइट आंसर है जगमाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। आप जुड़े रहिए क्लास के साथ, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा, ये वादा है मेरा आपसे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। घोटिया अम्बा मेला का संबंध किस जिले से है? जी हाँ साथियों, घोटिया अम्बा मेला का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। भाई घोटिया अम्बा मेला का संबंध किस जिले से है? तो साथियों बांसवाड़ा से है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ से संबंध है? बांसवाड़ा से। किसका? घोटिया अम्बा मेला का संबंध बांसवाड़ा जिले से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर। मानगढ़ धाम का संबंध किस जिले से है? मानगढ़ धाम का संबंध साथियों आपको बताना है, जहाँ से घोटिया अम्बा मेला का संबंध है वहीं से मानगढ़ धाम का संबंध है। तो साथियों कहाँ से है? बांसवाड़ा से। ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आप सभी ने इस सेशन को बड़े ध्यान से देखा। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिएगा। मिलते हैं इसी जोश के साथ नेक्स्ट सेशन में।